हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मेमोरी लीक्स। ठीक है, तो सी में आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अभी तक पढ़ लिया है, जिसमें आपने कैलॉग पढ़ा, राइट। फिर आपने मैलॉग देखा, ठीक है, और फिर रीअलॉग के बारे में हमने बात करी, और फिर फ्री फंक्शन के बारे में हमने बात करी। ठीक है, तो अभी आपको जानना है कि फ्री का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये इसके बारे में डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया, तो वो जो है उसके जो वेरिएबल्स होते हैं या जो फंक्शन कॉलिंग वाला पार्ट होता है, मतलब वो अलग अलग रैम में हर एक प्रोग्राम कुछ अलग अलग स्पेसेस को लेता है। जैसे मतलब एक स्पेस होता है आपका हीप, एक होता है स्टैक, एक होता है डेटा, और एक होता है कोड। मेरे ख्याल से आपको पता होगा। तो हीप में जब आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं तो वहां पे हीप वाला पोर्शन यूज होता है। ठीक है, जब आप लोकल वेरिएबल्स को यूज करते हैं या जो फंक्शन कॉलिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे आपका स्टैक यूज होता है। ठीक है, और जो डेटा वाला सेगमेंट है वहां पे आपके जो ग्लोबल वेरिएबल्स और जो आपका क्या कहते हैं, कौन सा डेटा होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो डेटा वाले पार्ट में आपके स्टोर होते हैं। कोड में आपका ओवरऑल कोड स्टोर होता है। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी प्रोग्राम जब रैम मेमोरी में आता है तो वो इन चार पार्ट्स में अपना अपना काम स्टोर, मतलब अगर आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज किया है तो वो वाला पोर्शन हीप में जाएगा, लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन कॉलिंग या जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड वो स्टैक में बनेगा, ग्लोबल वेरिएबल्स और जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो डेटा वाले पोर्शन को ऑक्यूपाई करेंगे, और कोड में आपका कोड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो मेमोरी लीक कब होगा? मेमोरी लीक अगर मैं बहुत आसान शब्दों में बताऊं कि आपने क्या किया, आप कैलॉग है, चाहे कैलॉग की बात करें, ठीक है, और चाहे मैलॉग की बात करें, ठीक, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पॉइंटर्स का यूज करके डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। भाई जब भी आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात करें तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पॉइंटर्स को यूज कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज करते हैं, मतलब जब भी आप कैलॉग या मैलॉग यूज करते हैं, ठीक है, और आपका काम पूरा होने के बाद अगर आप फ्री को नहीं यूज करते, ठीक है, आपके पास जो फ्री फंक्शन है, फ्री फंक्शन क्या करता है, मेमोरी को फ्री करता है, जो आपने डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया था उसको फ्री कर देगा ताकि आप मेमोरी को री यूज कर पाए। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यूअसली कैलॉग, मैलॉग या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते जा रहे हैं और कभी भी फ्री फंक्शन को नहीं इन्वोक कर रहे हैं, तो भाई आपका ये जो हीप वाला पोर्शन है, मैंने अभी बताया ना चार पार्ट्स में आपका डेटा स्टोर होता है, आप लगातार कैलॉग मैलॉग यूज करते जा रहे हैं तो इसकी भी तो कुछ लिमिट है। ठीक है, कि इसका हीप वाला पार्ट जो इसका रिजर्व एरिया है वो फिल हो जाएगा, है ना। जब आप ये फुल हो जाएगा तो क्या आप मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, मेमोरी लीक। और मैं आपको बताऊं कि कभी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएं तो आपको इसे बिल्कुल स्किप नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मेमोरी लीक्स आर रिलेटेड टू डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। और अगर सरल शब्दों में आपको इसे एक्सप्लेन करना है तो आप ये कहेंगे कि जब भी हम कैलॉग मैलॉग फंक्शन को यूज कर रहे हैं और उसके बाद हम फ्री को नहीं यूज करते, भाई हमारा काम अगर हो गया है तो हम स्पेस को अननेसेसरी ऑक्यूपाई क्यों करके रखें, है ना। अगर हमारा काम हो गया तो हम उस एरिया को फ्री कर दें ताकि हम उस स्पेस को रीयूज कर पाएं। ठीक है, और अगर आप फ्री फंक्शन को नहीं यूज करते हैं तो मेमोरी लीक की स्थिति आपके सामने आ जाएगी। सो लेट्स रीड। मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है, अभी मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगी। सो मेमोरी लीक अकर्स व्हेन एलोकेटेड मेमोरी इज नेवर यूज्ड अगेन बट इज नॉट फ्रीड। एग्जैक्टली मैं यही आपको समझाना चाह रही थी, है ना, कि आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया, मतलब आपने मेमोरी एलोकेट किया, आपको अब यूज नहीं करना है, पर इसके बाद भी आपने उसे फ्री नहीं किया, मतलब आपने यूज भी नहीं करना है, फ्री भी नहीं किया। तो भाई अगर एक रूम है, ठीक है, किसी सामान का काम नहीं है, लेकिन आप उसमें सामान भरते जा रहे हो तो एक टाइम के बाद वो भर तो जाएगा ना, फिर बाकी सामान कहाँ आएगा, जो यूज वाला सामान है वो कहाँ आएगा, नहीं आ पाएगा, है ना। तो यही चीज आपका, आप अननेसेसरी चीजें, आप जो स्पेस है, जैसे आप जो कूड़ा है घर का वो भी आप रूम में सजा के रख रहे हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वही चीज है कि जिसका आपको काम नहीं है उसको भी अगर आप मेमोरी में रखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रखने वाली चीज है आप उसे नहीं रख पाएंगे। सो इट कैन हैपन व्हेन द मेमोरी एड्रेस इज लॉस्ट। द फ्री फंक्शन, ये आपको ध्यान देना, द फ्री फंक्शन इज नेवर इन्वोक्ड टू इट शुड बी। जहां पे फ्री फंक्शन को इन्वोक किया जाना चाहिए वहां पे आप फ्री फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है,
And the problem with memory leak is that the memory cannot be reclaimed and used later. जब अगर memory leak का issue होगा तो memory को reclaim या reuse नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता. The amount of memory available to the heap manager will be decreased. ठीक है, तो ये सारे problems हैं and this is very important. मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं so this point is very important. ठीक है, so if the memory is repeatedly allocated and then lost, then the program may terminate when more memory is needed, but malloc cannot allocate it because it ran out of memory. ठीक है, तो वही बात हो गई कि आपने जिसकी जरूरत नहीं है आप उसको यहाँ पे रखे हुए हैं, आप रखते जा रहे हैं, इसका काम हो गया है, इसको दोबारा नहीं यूज करना है, बट हम इसको फ्री नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप इसे फ्री नहीं कर रहे हैं मतलब जिसकी जरूरत हुई, मान लीजिए इस स्पेस में वो आ सकता था, वो नहीं आ पाएगा, है ना. तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी लीक. मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा. मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि अगर आपको, जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज कर रहे हैं तो वो हीप में स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और अगर सही तरीका ये है कि जिसका काम हो गया है, जिसको आपको दोबारा मतलब जिस एलोकेशन को आपको दोबारा नहीं यूज करना, आप उसे फ्री कर दें. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फ्री फंक्शन को इन्वोक नहीं करते हैं, जहां जरूरत है या जिस मेमोरी की जरूरत नहीं उसको आप फ्री नहीं करते हैं, तो आपके पास मेमोरी लीक की समस्या आ जाएगी. ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल कि एक हमने ये चंक नाम का एक पॉइंटर बना लिया है कैरेक्टर नाम का, और हम मैलॉक के थ्रू ये देखिए मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं. कैलॉक मैलॉक अपने मैंने प्रीवियस लेक्चर में, री अलॉक फ्री है, सारे मैंने बता दिए हैं, आप रेफर कर सकते हैं वहां से. और आप लगातार बस मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, उसमें भी आपने लूप लगाया वाइल 10, मतलब ये कभी फॉल्स होने की परिस्थिति ही नहीं बन रही है ना. वाइल 10 मतलब जब तक यहाँ पे ट्रू आ रहा है, 10 मतलब कोई नंबर है, जीरो तो है नहीं, तो ये ट्रू हमेशा ट्रू रहेगा और मेमोरी एलोकेट करता जाएगा. और मेमोरी एलोकेट करता जा रहा है, कहीं फ्री किया है इन्होंने, नहीं किया. फ्री नहीं किया है मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका हीप वाला स्पेस फुल हो जाएगा और आप मेमोरी को एलोकेट नहीं कर पाएंगे. तो इस वाले प्रोग्राम से आप मेमोरी लीक की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते हैं. द वेरिएबल चंक इज असाइंड memory from heap. However, this memory is not freed because another block of memory is assigned to it. ठीक है, so eventually the application will run out of memory and terminate abnormally. ठीक है, तो this is all about the memory leak and this is very important topic. आपको इसे ज़रूर समझना चाहिए, मैं इसे बार बार कह रही हूँ. आपको पता रहना चाहिए भाई आप प्रोग्राम क्यों पढ़ते हैं. रीज़न ये है कि भाई आगे चल के आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है. जब कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब एज अ होल रन करेगा तो भी तो वो रैम में स्पेस लेता है, और जब वो रैम में स्पेस लेने आएगा तो कहानी फिर से वही है कि वो जो भी उसने वेरिएबल, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, वो मेमोरी में इन्हीं 4 हिस्सों में डिवाइड होंगे. कौन कौन से? हीप, स्टैक, डेटा एंड कोड. ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है, अदरवाइज ये वाला जो आपको लिखा है ना, इवेंचुअली द एप्लीकेशन विल रन आउट ऑफ मेमोरी एंड टर्मिनेट एबनॉर्मली. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमोरी लीक एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं आपको कहूँगी कि इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह में पूछा जा सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द मेमोरी लीक. थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. बाय बाय, टेक केयर.